अवतार जी वो जल और थल दोनों में रहता है। जी तो जल की तरफ से बाहर थल की तरफ जब आते हैं तो थोड़ा परिवर्तन हुआ है, जी थोड़ा विकास हुआ है, जी विकास। थोड़ा विकास हुआ है। हाँ जी। जल से थल में आ गए हैं। हाँ जी। अब थल में रहने के बाद जी अब जो है बराह अवतार होते हैं। जी अब बराह एक पशु के रूप में है, जी इसलिए वनचर के रूप में आए हैं, जी वन्य प्राणी बन के आए हैं। जी और वन्य प्राणी बन के आने के बाद जी अब उसके बाद थोड़ा बनने में आदिवासी रूप में आए हैं। बस सभ्यता हुई तो नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है, आधा नर और आधा सिंह। जी विकास थोड़ा विकास वहाँ हुआ है। जी तो अब आदिवासी रूप में नरसिंह के रूप में वो आगे आधे नर आधा पशु आधा मानव। जी उसके बाद अब परशुराम जी आते हैं। जी अब परशुराम जी आते हैं तो फरसा उनके हाथ में होते हुए जी आवेश भाव में है, तो वन मानवों की तरह, हाँ, हाँ। वनवासियों की तरह हाँ जी आवेश में है। जी फिर उसके बाद रामा अवतार होते हैं। जी तो अब मर्यादाओं का हाल गठन गठन पाठन जी यह होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम। तब उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा कि भाई ये मर्यादाओं को आनंद बांधन किया इन्होंने। जो है कहीं पुल बांधा है तो कहीं सेना बांधी है, कहीं बानर बालों की सेना बनाई है। जी मतलब एक दूसरे से मित्रता भाव बना के किया गया है। जी उसके बाद भगवान के सब आते हैं। जी उसके बीच में महाराज पृथ्वी आते हैं। लीलाधारी। पृथ्वी आकर के पृथ्वी के ऊपर जो है जनजीवन के लिए खाद्य पदार्थों के लिए दुनिया भर की व्यवस्था करके साइंस को आगे बढ़ाया है। जी 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 उसके बाद भगवान कृष्ण आते हैं। जी जी तो कृष्ण ने जो है प्रेम का सहार बहलाया है। जी वहाँ कोई जातिवाद या किसी प्रकार का कुछ नहीं, प्रेम सहार ही सबसे बड़ा बताया गया है। जी उसके बाद जो है महाराज व्यास आते हैं। जी फिर हंस अवतार होते हैं, फिर बुद्ध अवतार होते हैं। जी तो ये जितने हमारे अवतार हुए हैं जी ये साइंस को ये दर्शाते हैं कि जल से जो से उत्पत्ति होते हुए आगे को विकास हुआ है, जी इसी को दर्शा रहे हैं। जी जी अब हमारे यहाँ कहावत है कि जी फलाना राजा स्वर्ग में चला गया। जी वो ब्रह्मा से पूछ रहे थे जी। कि मेरी लड़की के लिए कोई वर नहीं मिला जी और आप जो इसके लिए वर क्यों नहीं मिला है, ऐसा कोई योग्य। जी तो वहाँ कुछ प्रवचन हो रहे थे, संगीत चल रहा था। जी तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई रुक जाओ, अभी संगीत पूरा होने दो। पूरा होने के बाद पूछा गया जी भाई आप क्या। बोले भाई ऐसा ऐसा था। बोले आपको जब तक यहाँ आगे खड़े हैं संगीत, तो पृथ्वी पर जो 27 कलम बीत गए हैं। जी समाप्त हो गया वहाँ पर। समाप्त हो गया है। हाँ जी। अच्छा हुआ लड़की को यहाँ ले आए, नहीं तो बुढ़िया हो जाती अब तक। जी जी वहाँ पता ही नहीं चलता कहाँ गया समय। हाँ, हाँ अब द्वापर में यदुवंश के अंदर बलराम जी उत्पन्न हुए, उनके साथ इनकी शादी करना। उनका नाम रेवती हुआ। रेवती। हाँ, रेवती। तो इसलिए जो है इनकी शादी उनके साथ करना। हाँ जी तो ऐसे करके कि अंतरिक्ष में जाने के बाद जी आपकी आयु स्तंभन हो जाती है। अगर आज भी किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेज दो, जी दूसरे लोग पर, जो मंगल ग्रह पर या बुध ग्रह पर, जी तो उसकी आयु घटेगी नहीं। जी जी वो यहाँ कितना समय गुजर जाएगा, वो वहीं वैसे ही रहेगा। जी वो ग्रेटिविटी नहीं है। जी 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 तो ये कपिल भगवान दत्तात्रेय भी अवतार हैं। ये सभी के सब अवतार हुए ना जितने भगवान श्री दत्त नारायण के अवतार में। नारायण के अवतार है, तो दत्तात्रेय तुम्हारा तो महाअवतार हुए हैं। हाँ ये वैराग्य के रूप में साक्षात तो वही है। महाअवतार हुए हैं ना, हाँ जी महाअवतार के रूप में ही है। महाअवतारों के रूप में हुए हैं। कपिल जी। कपिल जी जो है ये अवतार हुए हैं। जी अवतार हैं ये। हाँ, हाँ तथा कपिल दत्तात्रेय षष्ठम अवतार हैं भगवान के नारायण के। प्रथमम देव कुमारा सर्गमास्थिता चचा दुश्चरम ब्रह्म ब्रह्मचर्य मखंडितम सनक सनंदन तथा सनत कुमार प्रथम अवतार। द्वितीयम तुम भवायास्य रसातल महाम गतिम। ये द्वितीय अवतार वराह भगवान के रूप में नारद जी, यज्ञ भगवान, श्री कपिल जी, श्री दत्तात्रेय भगवान जी, फिर जो है पृथु जी, फिर ऋषभदेव भगवान जी, और फिर जो है नर नारायण के रूप में, और फिर नर पंचदशम नारसिंहम कृत्वा गाध्वरम बले नरसिंह भगवान जी। जी महाराज जी, तो ये क्रमिक विकास की प्रक्रिया को दर्शाते हैं अवतार। हाँ, इसलिए साइंस के तौर पर ही जो डार्विन ने सिद्धांत खोजा है, हाँ, वो तो बहुत बात का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत खोजा हुआ नहीं है। हाँ, ये हमारा सिद्धांत है। वो हमारा सिद्धांत है। कि सबसे पहले मत्स्य अवतार हुआ, जल में रही, जल में रही। कछुआ अवतार हुआ कि जल से थल में आए। हाँ, और इसके लिए बड़ा अवतार हुआ कि भाई सारे जंगल में विश्व रहे। के जितने मिथक हैं, जितने पुराण हैं, सारे विश्व के सभी संस्कृतियों ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है जाने अनजाने में। हमारे सदस्य तो सबसे बहन चीज को सब स्वीकार किया है। वो यहीं का सिद्धांत है। हाँ,
नाम अपना लिखा दिया, मोहर अपनी मार दी। इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा कि कितनी पुरानी सभ्यता है, कौन सकता है बता, ईसा मोहम्मद आदि का जग में न था तब भी पता। हाँ कितनी पुरानी सभ्यता है, कौन सकता है बता, कितनी, इसको कोई बता नहीं सकता कितनी पुरानी है ये। हाँ हिंसा अद्वित यश्च सदाचरण तत्परा। जो अभी आपने हिंदू की व्याख्या की वो सार्थक व्याख्या जी। हाँ, जो हीन भावनाओं से दूर है जी जी उसका नाम हिंदू है। हिंदू तो धर्म नहीं, सनातन धर्म है ना हमारा। तो जी 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 हम तो सनातनी है, आदि और अनादि इसका कोई है ही नहीं। ना आदि इसका पता है, लेकिन अंत पता है।